गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फिटर एम के माध्यम से रीमिंग के लिए ड्रिल साइज की गणना हम कैसे करेंगे इसके बारे में बताया जाएगा। मतलब रीमर के द्वारा जब हम किसी होल में रीमिंग करते हैं तो उस होल का साइज क्या होना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से यह बताया जाएगा। तो हाथ या मशीन रीमर द्वारा रीमिंग करने के लिए ड्रिल किए गए होल का साइज रीमर साइज से छोटा होना चाहिए। जब हम हाथ द्वारा रीमिंग करते हैं या मशीन द्वारा जब हम रीमिंग करते हैं तो रीमिंग करने के लिए ड्रिल किए गए होल, तो यहां पर जो हम देख रहे हैं ड्रिल किए गए होल का साइज रीमर के साइज से छोटा होना चाहिए। कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम हाथ द्वारा रीमिंग करते हैं या मशीन के द्वारा रीमिंग करते हैं तो रीमिंग किए जाने वाले होल का साइज रीमर के साइज से छोटा होना चाहिए। रीमर द्वारा परिष्करण मतलब फिनिशिंग के लिए ड्रिल किए गए होल में पर्याप्त मात्रा में धातु होना चाहिए। अत्यधिक धातु होने से रीमर के कर्तन कोण मतलब कटिंग एज पर दबाव पड़ेगा और वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। ये जो रीमर है तो रीमर द्वारा फिनिशिंग करने के लिए, ये जो होल है तो होल में फिनिशिंग करने के लिए ड्रिल किए गए होल में पर्याप्त धातु होना चाहिए। अगर इसमें अत्यधिक धातु होगा तो रीमर के कर्तन कोण पर दबाव पड़ेगा और वह क्षतिग्रस्त हो जाएगा। मतलब यहाँ जो हम देख रहे हैं ये जो होल है तो इसमें रीमर द्वारा रीमिंग करने के लिए पर्याप्त मात्रा में धातु होना चाहिए। अगर इसमें अत्यधिक धातु होगा तो जब हम रीमिंग करेंगे तो इसका कटिंग एज पे दबाव पड़ेगा और यह इसका कटिंग एज क्षतिग्रस्त हो जाएगा। रीमर के लिए ड्रिल साइज की गणना करना, तो कार्यशाला मतलब वर्कशॉप में प्रयुक्त समान अभ्यास में निम्नलिखित सूत्र लगाया जाता है। कहने का मतलब रीमर के लिए जो ड्रिल साइज की गणना करेंगे उसका सूत्र क्या है, तो यहां देख ले सूत्र है ड्रिल साइज। ठीक है, तो ड्रिल साइज बराबर रीमिंग की जाने वाली साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यहां देख ले रीमिंग की जाने वाली साइज क्या हो गया, तो रीमिंग की जाने वाली साइज को फिनिश साइज भी बोलते हैं। तो फिनिश साइज या रीमिंग की गई साइज बराबर रीमर का व्यास ही फिनिश साइज होता है। मतलब यहां जो आप देख रहे हैं रीमिंग की जाने वाली साइज, तो यहां पे हमें रीमर का व्यास लिखना है, मतलब कितने डायमीटर का है। फिनिश साइज या रीमिंग की गई साइज किसे बोलते हैं, तो ये जो रीमर है तो रीमर का व्यास ही फिनिश साइज या रीमिंग की गई साइज कहलाता है। तो यहां हम सूत्र को फिर से देख लें, ड्रिल साइज बराबर रीमिंग की जाने वाली साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो यहां रीमिंग की जाने वाली साइज, तो रीमिंग की जाने वाली साइज हो गया रीमर का व्यास जिससे हमें रीमिंग करना है। और अब देखें आगे क्या है, अंडर साइज। तो अंडर साइज किसे बोलते हैं, तो ड्रिल होल के विभिन्न साइज के लिए साइज में जो सिफारिश की गई कमी को अंडर साइज कहते हैं। मतलब कि जिस साइज में हमें रीमर के द्वारा होल को कंप्लीट करना है उस साइज से जो सिफारिश की गई कमी है उसे ही हम अंडर साइज कहते हैं। तो यहां देख ले विभिन्न रीमिंग साइजों के लिए अंडर साइज का मान हम टेबल से ज्ञात करते हैं। तो यहां देख ले यह टेबल है रीमिंग हेतु अंडर साइज टेबल। तो इस तरफ है तैयार रिम्ड होल का व्यास mm में, मतलब कि जिस साइज में रीमर के द्वारा जो होल कंप्लीट करना है उसका साइज यहां पर mm में दिया हुआ है। और इधर देख ले अपरिष्कृत
मतलब रफ रूप से बोर किए गए होल का अंडर साइज, मतलब कि इधर अंडर साइज का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख ले 5 mm से कम, मतलब 5 mm से कम साइज वाले होल के लिए अंडर साइज का मान हो जाएगा 0.1 से लेके 0.2 mm तक। तो इसी प्रकार 5 mm से लेकर 20 mm तक के होल के लिए 0.2 से लेके 0.3 mm तक, फिर 21 mm से लेकर 50 mm के लिए 0.3 से 0.5 mm, और इसी प्रकार 50 mm से अधिक के लिए 0.5 से लेके 1 mm तक। यह हो गया अंडर साइज का मान। एक चीज याद रखिएगा कि जब हल्की धातु के लिए अंडर साइज, मतलब हल्की धातु के लिए अंडर साइज 50% अधिक होगा, मतलब कि ये हो गया स्टील के लिए। अगर हमें एल्युमिनियम में रिमिंग करना है तो 5 mm से कम के लिए, यहां पर हम देख रहे हैं 5 mm से कम के लिए अंडर साइज का मान कितना है 0.1, ये स्टील के लिए हो गया। अगर हमें एल्युमिनियम में करना है 5 mm से कम के लिए तो 0.1, यहां देख रहे हैं 0.1 का 50% अधिक करना है, तो 0.1 का 50% अधिक हो जाएगा 0.15 mm, मतलब कि ये वाला जो मान है स्टील के लिए है अंडर साइज, और ये वाला जो है एल्युमिनियम के लिए, मतलब कि हल्की धातु के लिए अंडर साइज 50% अधिक हो गया। दोनों याद रखिएगा। जो आप हल्की धातु एल्युमिनियम देख रहे हैं, तो हल्की धातु के लिए अंडर साइज 50% अधिक होगा। ये जो सूत्र है, तो सूत्र में जो ओवर साइज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां देख ले ओवर साइज। तो सामान्यतः यह देखा गया है कि ट्विस्ट ड्रिल अपने व्यास से बड़ा होल बनाता है, मतलब किसी भी धातु में जब हम ट्विस्ट ड्रिल द्वारा होल करते हैं तो होल का साइज उस ड्रिल से कुछ बड़ा बनता है। मतलब अगर हम 10 mm ट्विस्ट ड्रिल से किसी धातु में होल करते हैं तो उस होल का साइज 10 mm से कुछ अधिक बनता है। तो इसलिए सभी व्यास वाली ड्रिल की गणना के लिए ओवर साइज का मान 0.05 mm लिया जाता है। यहां पर हम एक जॉब देख रहे हैं, तो सामान्यतः यह देखा गया है कि ये जो ट्विस्ट ड्रिल है, ट्विस्ट ड्रिल से जब हम किसी जॉब में होल करते हैं तो ट्विस्ट ड्रिल अपने व्यास से कुछ बड़ा होल बनाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ट्विस्ट ड्रिल के द्वारा इसमें होल किया गया है, और इस होल का साइज इस ट्विस्ट ड्रिल के साइज से कुछ बड़ा हो जाता है। तो इसलिए सभी व्यास वाले ड्रिल की गणना के लिए ओवर साइज 0.05 mm लिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल देख लें कि माइल्ड स्टील, ठीक है, माइल्ड स्टील में बने होल को 10 mm रीमर से रीमिंग की जाती है। ठीक, तो रीमिंग से पूर्व होल करने के लिए प्रयुक्त ड्रिल की साइज क्या होगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रश्न है यह कह रहा है कि हमें 10 mm के रीमर साइज से हमें रीमिंग करना है। ठीक है, माइल्ड स्टील में तो रीमिंग करने से पहले जो होल बनाएंगे तो उस होल का साइज क्या होगा। तो यहां हम सूत्र देख लें, तो सूत्र हम जानते हैं कि ड्रिल साइज, तो ड्रिल साइज बराबर रिम्ड साइज। तो रिम्ड साइज क्या हो गया, मतलब रीमिंग की जाने वाली साइज।
माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। तो ये हो गया सूत्र। इसी सूत्र से हम इसका आंसर निकालेंगे। तो देख लें, रिम्ड साइज या फिनिश साइज। तो रिम्ड साइज या फिनिश साइज क्या हो गया, 10 mm। यहां देख लें, 10 mm रिमर से हमें होल को फिनिश करना है। तो रिम्ड साइज या फिनिश साइज बराबर 10 mm। फिर क्या है, अंडर साइज। तो टेबल के अनुसार अंडर साइज, तो जो अंडर साइज का टेबल होता है उसमें हम देखते हैं कि 10 mm है, तो 5 से 20 mm से कम, मतलब ये 5 से 20 mm में ही या 10 mm आता है। तो इसके सामने कितना लिखा हुआ, अंडर साइज 0.2 से लेके 0.3 mm। तो टेबल के अनुसार अंडर साइज का मान कितना होगा, 0.2 mm। ठीक है। अब आइए ओवर साइज। तो ओवर साइज हम यहां बता चुके हैं कि ओवर साइज का मान 0.05 mm लिया जाता है सभी साइज के लिए। तो ओवर साइज का मान कितना हो गया, 0.05 mm। ठीक। तो अब ड्रिल साइज हो जाएगा, यहां देख लें 10 mm। तो 10 mm माइनस 0.2 mm प्लस 0.05 mm। तो 10 mm माइनस 0.25 mm बराबर 9.75 mm। तो ये हो गया इसका आंसर। कहने का मतलब 10 mm रिमर से जब हम होल को फिनिश करते हैं तो उस होल का साइज हमें 9.75 mm ड्रिल के द्वारा उस होल को कंप्लीट करेंगे, तब हम 10 mm रिमर के द्वारा हम उस होल को फिनिश करेंगे। रिमिंग के दोष, कारण और उपचार। जब हम रिमर के द्वारा रिमिंग करते हैं तो उसमें क्या क्या दोष उत्पन्न हो सकता है, उसका कारण और उपाय क्या है। तो पहला देख लें, रिमिंग होल का अंडर साइज होना, यह एक दोष है। मतलब रिमर के द्वारा जब हम किसी होल में रिमिंग करते हैं तो उस होल का साइज रिमर के साइज से कुछ कम होता है। तो इसका कारण क्या है, यदि पुराना घिसा हुआ रिमर का उपयोग किया जाएगा तो इसका परिणाम से रिमिंग किया हुआ होल छोटा होगा, मतलब अंडर साइज होगा। इसका उपचार, ऐसे रिमर का प्रयोग न करें। इसलिए रिमिंग करने से पूर्व रिमर की स्थिति की जांच कर लें। रिमर का होल अंडर साइज होना, मतलब ये जो रिमर द्वारा किया गया होल है इसका साइज रिमर के साइज से कम होना। तो इसका कारण है, यदि हम पुराना घिसा हुआ रिमर का प्रयोग करेंगे तो इसका परिणाम से जो यह रिमिंग किया हुआ होल है वह छोटा होगा, मतलब अंडर साइज होगा। तो ऐसे रिमर का प्रयोग न करें। ठीक है। तो इसका एक ही उपाय है कि जब भी हम किसी रिमर द्वारा किसी होल का रिमिंग करते हैं तो उस रिमर के साइज को हम चेक कर लें, जिस कारण हम रिमर का होल अंडर साइज होने से बच सकते हैं। दूसरा, सतह पर रफ फिनिश। तो यह एक दोष है। तो इसका कारण क्या होगा और इसका उपाय क्या होगा। तो सतह पर रफ फिनिश के निम्न में से कोई एक या सभी कारण हो सकते हैं। तो पहला देख लें, गलत अनुप्रयोग। मतलब रिमर के द्वारा जब हम रिमिंग करते हैं तो उसका जब हम प्रयोग करते हैं तो गलत तरीके से उसका प्रयोग करना, मतलब गलत तरीके से रिमर को चलाना। तो इसका उपाय है, रिमर को विपरीत दिशा में नहीं घुमाएं।
रीमर है, तो रीमर के द्वारा जब हम होल का रीमिंग करते हैं तो उसके सतह पर रफ फिनिश का कारण है रीमर का गलत अनुप्रयोग। मतलब कि रीमर को हम सही प्रयोग नहीं करते हो। रीमर प्रयोग करने का सही है नियम कि रीमर को हमेशा घड़ी के दिशा में घुमाएं। अगर हम घड़ी के दिशा में नहीं घुमाएंगे और अगर हम इसे उल्टा घुमाएंगे तो इसका जो सतह है वह रफ बनेगा। तो इसका उपाय यही है, मतलब कि सतह पर रफ फिनिश से बचने का, कि रीमर को हमेशा घड़ी के दिशा में घुमाएं, इसे विपरीत दिशा में नहीं घुमाएं। दूसरा, रीमर के फ्लूट में धातु का बुरादा फंसा होना या संचित होना। तो इसका उपाय है रीमर में से धातु के चिप समय समय पर हटाएं। रीमर है, रीमर द्वारा जब हम होल का फिनिश करते हैं, मतलब रीमिंग करते हैं, तो इसके सतह पर रफ फिनिश का कारण है कि ये जो रीमर है, तो रीमर के फ्लूट में धातु का बुरादा फंसा होना या संचित होना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि इसके फ्लूट में धातु का बुरादा ये फंसा हुआ है, तो जिस कारण इसके सतह पर रफ फिनिश होता है। तो इसका उपाय यही है कि रीमर में से धातु का चिप समय समय पर हटाएं। मतलब जब भी हम रीमिंग करें तो रीमर के फ्लूट में यहाँ पे धातु का बुरादा फंस जाता है, तो फंसे हुए बुरादे को या चिप को इसे हटाते रहें। अगर हम नहीं हटाएंगे तो इसका सतह रफ बनेगा। तीसरा, अपर्याप्त कूलेंट का बहाव, मतलब रीमिंग के समय सही मात्रा में कूलेंट नहीं देना। तो इसका उपाय है रीमिंग के समय पर्याप्त कूलेंट का उपयोग करें। तो होल देख रहे हैं, तो इसके होल के अंदर का जो सतह होता है वह रफ फिनिश होता है। तो इसका कारण है कि जब भी मशीन रीमर द्वारा मशीन से रीमिंग करते हैं तो रीमिंग करते समय अपर्याप्त कूलेंट का बहाव, मतलब जब हम रीमिंग करते हैं तो ये जो कूलेंट का बहाव है वह अपर्याप्त होता है। तो इसका एक ही उपाय है कि जब भी मशीन रीमर द्वारा मशीन से रीमिंग करें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में कूलेंट का बहाव होना चाहिए। तो इस प्रकार रीमिंग के समय पर्याप्त कूलेंट का उपयोग करने से इस होल का अंदर का सतह चिकना बनता है। जब हम हैंड रीमर द्वारा हैंड रीमिंग करते हैं तो रीमिंग करने के बाद भी ये जो होल है, होल का अंदर का सतह रफ फिनिश होता है। तो इसका कारण है हैंड रीमिंग करते समय ये जो कूलेंट है, कूलेंट का प्रयोग न करना। तो इसका एक ही उपाय है कि जब भी हम हैंड रीमर द्वारा हैंड रीमिंग करें तो उस समय कूलेंट का, ये जो कूलेंट है, कूलेंट का प्रयोग करें। इससे रीमिंग किया गया होल का अंदर का सतह अच्छी तरह से फिनिश होता है। चौथा है बहुत अधिक फीड की दर। तो इसका उपाय है रीमिंग के समय धीमा तथा सामान्य फीड की दर प्रयोग करें। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि सतह पर रफ फिनिश के ये निम्न में से कोई एक या सभी कारण हो सकते हैं और यह इसका उपाय है।
जो रीमर देख रहे हैं, तो रीमर के द्वारा जब हम होल का फिनिश करते हैं तो इसका सतह रफ बनने का कारण है बहुत अधिक फीड की दर। तो फीड क्या हो गया, तो एक पूरे चक्कर में रीमर जितना धातु के अंदर घुसता है उसे फीड या दबाव कहते हैं। तो इसका उपाय यही है कि रीमिंग जब हम करते हैं रीमर के द्वारा, तो रीमिंग के समय धीमा तथा एक समान फीड का दर प्रयोग करें।